मधुमंगल श्रीदामा सब सखान के संग ठाकुर जी बैठे। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, भैया कछु योजना बनाओ जो बरसाने कैसे जाऊं मैं श्री जी को देखवे। मधुमंगल बोलो, लाला तो पे तो एक ही काम सबसे बढ़िया आवे, सखी बनो बन जा, चलो जा। ठाकुर जी बोले, ना ये ललता विशाखा सबरी पहचान गई है अब मोए, अब मैं कितनों सखी बन के चलो जाऊं जो पकड़ ले मैं मोको, तो लाला अब कैसे जाएगो। ठाकुर जी बोले, कोई और योजना बनानी पड़ेगी अब की, तो मेरो श्रृंगार करो। बोले, कैसा श्रृंगार करो। बोले, महादेव जैसा श्रृंगार करो। मधुमंगल बोलो, लाला महादेव की तो जटान में तो गंगा निकरे, तेरी गंगा कैसे निकारे हम, तो पे तो केवल आंसू निकारने हमें, तू गंगा कैसे निकारेगो। इतने में ही श्रीदामा ठाकुर जी की मोतीन की माला लेके आयो। ठाकुर जी की बैनी गूंथ करके सिर पे ऊपर जटा बनाई और जटा के बीच में वो मोती ऐसे लगाए हुए कि मानो ऐसा लग रहा हो गंगा जी निकल रही हैं। आहा। ठाकुर जी बोले, जटान में तो गंगा तो निकल गई, अरे महादेव तो चंद्रमा और पहने ऊपर, अब वो कैसे आवेगो। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला सबरे सिर पे ही धारण कर लेगो, नेकात नीचे उधारण कर ले। श्रीदामा बोले, लाला एक काम करें, महादेव तो सिर पर चंद्रमा धारण करें, हम तेरे माथे पर चंद्रमा बना दें, वैसे ही आनंद है जाएगो। आहा। ठाकुर जी के चंदा बना दियो माथे पे, सिर ते गंगा जी ने काट दें। मधुमंगल श्रीदाम बोले, हाँ लाला अब कहा करनो है। बोले, महादेव भस्म लगामे पूरे अंग पे, भस्म लेके आओ। मधुमंगल श्रीदाम बोले, अब लाला शमशान तो हम पे ना जाओ, जा मां तो हुआ रे, डर लगे हमें, हम ना जा रहे। अब तू करो भस्म लेके आओ, शमशान तो कौन जाएगा, हम नेक नेक से बालक हैं अपनी मैया के। लाला तू एक काम कर, अब पूरा महादेव मत बने, नेक नेक बन जा, चंदन ही लगा ले चल। मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग पर चंदन लगा रहे हैं, इतने व्याकुल हैं, इतने बेचैन रह रहे हैं किशोरी जी से मिलवे के काजे कि चंदन लग के अपने आप भस्म बन रहा है। ठाकुर जी के लर निकल आई, माथे पे सुंदर चंद्रमा धारण कर लियो, अंग पे मलियागिरी चंदन की भस्म लगा ले और दर्पण कैसा लग रहा हूं। वो लाला पूरा जोगी लग रहा है, अलग निरंजन। ठाकुर जी चिल्लाने लगे, बोले अब जा रहा हूं मैं बरसाने, अब मिलके आऊंगा श्री जी ते। और ठाकुर जी निकल पड़े महाराज बरसाने। बरसाने में जैसे ही प्रवेश किया, बरसाने में जाते ही ठाकुर जी घर घर के बाहर जामे, अलग निरंजन जोर जोर से चिल्ला में। सबरी सखी निकल निकल के आमे। बोले, कौन आयो आज। बाहर आकर के देखी महाराज तो भस्म लगी है, चंदन को सुंदर टीका लगो है, मोती इनकी लर निकल रही है, घुंघराले केशन की सुंदर बेणी बना रखी है, और नेक से ठाकुर जी, और इतनी गंभीर मुद्रा में सबरी गोपी इनको देख रहे हैं। गोपी बोली, कौन को लाला है भैया, कहां थे। वो तो लाला लग रहा हूं मैं जोगी हूं, बहुत बड़ा हूं, मेरो कद काटी छोटा बात यूं मत सोचा, मैं लाला हूं, भविष्य बताऊं मैं सबन को। सब गोपी बोली, बाबा तुम भविष्य बताओ। ठाकुर जी बोले, हम भविष्य बतावे, पूछ लो, कहा पूछनो, जो पूछोगी सब बता देंगे। एक गोपी आई, बोली, मेरो ब्याह कब होएगा यूं बता दो। ठाकुर जी बोले, हाथ दिखा, तू तो कुआरी रहेगी जीवन भर, तेरो ब्याह ना होएगा, ऐसी चली जाएगी तू। बोले, काय गुना। बोले, बगल में नंदगांव में। बोले, हाँ। मां नंद जी को लाला है। बोले, हाँ। वाकू 21 प्रणाम रोज करे कर तेरो ब्याह है जाएगो। अब तो महाराज ठाकुर जी की गोपी बोली, अच्छा मां नंद के लाला में ऐसो बोले। बोले, हाँ वाह प्रणाम करवे तो ब्याह है जाएगो तेरो। एक सखी बोली कछु, एक सखी बोली कछु, कोई को कछु बता में, कोई को कछु बता में। तभी एक सखी आकर के बोली, भैया अपनो अपनो कहां पूछ रही हो, हमारी श्यामाजू को पूछे ना, उनके बारे में पूछें कि कौन कौन योग वर आएगा उनके जीवन में। बोले, यार बाद में ले जाएंगे, पहले श्री जी से जाके पूछें। श्री जी को जाके कही, एक बहुत बड़ा जोगी आया है तो छोटा सा, कद काठी तो बाकी नेक्सी से, पर जोगी है, बतावे सबन को, आप कहो तो हम बुला लें वाकू। श्री जी बोले, हाँ बुला के लाओ। जोगी रंग भेनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी पहुंच गए, सब गोपी लेकर के गई हैं श्यामाजू के पास। बोले, बताओ हमारी श्री जी को ब्याह कब होएगो, कौन ते होएगो। ठाकुर जी पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे, वही के मारे तो दर्शन करवे ही तुम आए हैं।
पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे, कोई ने जाके झकझो, ए बाबा क्या कर रहा है, कछु ना माथे की रेखा पढ़ रहा हूं इनकी, और सुन बीच में मत बोला कछु, देखन दे अच्छे थे। अब तो सकीन ने आसन लगा दी, बोले तू जी भर के देख, लेकिन ने बताए दियो ढंग से। ठाकुर जी सामने बैठे किशोरी जी के ललाट को देख रहे हैं, किशोरी जी नीचे नजर करके बैठी हो, बीच बीच में सकीन देखे, मुंह तो कछु अटपटो सा लग रहा है ये, देखियो कैसे देख रहा हो। बोले ना आपकी रेखा पढ़ रहा हो माथे की। खूब देर रह गई ठाकुर जी को देखते देखते। विशाखा बोली, ओ जोगी माथे की रेखा पढ़ रहा हो कि बालन ने गिनो है, इतनी देर रह गई तो है, अब वो पता ना चली। आहा। ठाकुर जी बोले देखो मैं घोषणा कर रहा हूं। बोले कहा, इनके बगल में जो खड़ा होएगो और जाके बगल में ये खड़ी होंगी, इनके बगल में जाके खड़े हैवे सो, इनको रूप और सुंदर लगन लगे, समझो वही इनको वर होएगो। आप खड़े कर करके देख लो सबन को, जो इनके बगल में आके खड़े हो जाओ, वहां से ये बहुत सुंदर दिखने लग जाए, समझो वही इनको वर होएगो। बोले जी कैसी बात है बाबा। बोले ना मैं सच साची कह रहा हूं, अभी इनको निहारो, अभी सुंदर लग रही हैं, लेकिन इनके बगल में तुम जाकू खड़ो करोगे, वाके खड़े रहते ही ये इतनी प्यारी लगे, इतनी प्यारी लगे कि इन पर तन मन बारवे को मन है जा, समझ जाइए वही इनको वर होएगो। सखी बोली अब कहां तेला में। ठाकुर जी बोले पहले मोती प्रयास कर लो, मुझे खड़ो कर दो। सखी बोली तेरे आसरे ठीक ना है लग रहे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुम सबरी सामने आ जाओ, मैं जाके नेक बगल में खड़ा रहूं, नेक देखो तो सही एक बार कहा होएगो। हाँ हाँ। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। ठाकुर जी बगल में आके खड़े है गए और सबरी सखी सामने खड़ी हैं। जैसे ही ठाकुर जी बगल में आके खड़े हुए तो कहा भयो, युगल बिहारी जैसे ही संग में आए, उनकी छवि को देख करके जितनी सखी सब मूर्छित है कि वहीं गिर गए। मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। रोकवे टोकवे वारी सबरी सखी तो मूर्छित है गई, केवल श्यामा श्याम खड़े। ठाकुर जी ने तुरंत मोती वोती निकाल लिए, केश खोल लिए, अपनो स्वरूप ने दिखाया, श्री जी मैं आया हूं, से कैसी योजना बनाए के आए करो हैं, कहां बन के आ गए। बोले जोगी बन के आया हूं। सब सखी मूर्छित है गई और श्यामा श्याम को अद्भुत मिलन भयो। अब ठाकुर जी नंदगाम जा रहे हैं मिलके, और कैसे जा रहे हैं, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले।